अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैन अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। अब ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्किया की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। कंसोर्शियम की बोली के दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। That this has been politicized throughout to ensure that foreign investment comes into Pakistan. The regulations should be improved, where more bids should be taken rather than just taking one bid. मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। हमसे सवालात पूछे गए, जबकि दूसरी बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। निजकारी से मुतालिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ, इससे बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। काविशों के बावजूद भी ये वाक़या हुआ है, जिससे हमें अफसोस है, शर्मिंदगी है। हमारा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 में धरने की वजह से जिस तरह चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, इस तरह शंघाई ताउन तंजीम समिट को भी सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए भी कई माह डी चौक पर धरना दिया गया। दुश्मन के जो अज़ाइम थे, ये उसी का तसलसल है। जहाँ धरने और जलाओ घेराव होगा, वहाँ कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल की बर्बरियत से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंट खोलने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी। एहसन इकबाल निगरानी करेंगे। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान और शंघाई बंदरगाह चीन को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की भी मंजूरी दी गई है। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। एहतजाज से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा, हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात होते हैं। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी आई, रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए, अफ़गान बाशिंदे जो हैं मुलविस पाए गए हैं। PTM को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। PTM ने पाकिस्तान का परचम जलाया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। सब चीज़ें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTM को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना ममनू है। हुकूमती इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हो रही है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ, महंगाई कम हुई। तवानाई का शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबे इस्लाहात कर रहे हैं। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग दिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई सरदार रमेश लगारे का तकरीब से खिताब। का बिजली तकसीम तरसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। हमें KPK के सिवा कहीं भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मवेशी मंडियों में इजाज़त देते हैं जैसे हम इंसान नहीं जानवर हों। KP हाउस पहुंचने के बाद पुलिस ने धावा बोला और अमले पर तशद्दुद किया। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ तो चौकी से बाहर निकला। बडगराम, शांगला, मर्दान और चारसद्दा से होता हुआ पेशावर पहुंचा। कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है।
ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर मिसिंग पर्सन है तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं? 2014 को कौन सी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए धरना दिया गया था? बानी पीटीआई की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 तो कभी 24 घंटों बाद मिल जाता है? इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। कहा 3 हफ्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी पर अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने खत लिखकर तशवीश का इजहार किया है। ऐवान सदर में होने वाली सियासी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर जरदारी नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। मुश्तरका आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक की सूरत में आईनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सदर और नवाज शरीफ को जवाब, हुकूमत ने आईनी मुसव्वदे पर मुशावरत का इंदिया दे दिया। कराची एयरपोर्ट धमाके का मुबैना हमलावर यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म निकला। शाह फहद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लसबेला में पढ़ता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की लसबेला में कार्रवाई। राब्ते में रहने वाले अफराद को तफ्तीशी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया। हसास इदारों ने हमला आवरों की आमद और हमले की CCTV भी हासिल कर ली। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर CTD काम कर रही है। सिंध और बलूचिस्तान में छापों के दौरान कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आसम स्वाति पर एक और मुकदमा दर्ज। बानी PTI ने जेल सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। नामजद क़यादत के हमरा नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल। मुकदमे में कारी सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती, दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी असलाह छीनने समेत दीगर दिफात शामिल हैं। इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। बदअमनी फैलाने वाले गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के होशरुबा इंकशाफात। PTI ने 2000 का लालच देकर धरने पर बुलाया। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। बिछड़ने वालों की यादें आज भी ताज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ज़लज़ले में नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि उजड़ी बस्तियाँ आबादियों में बदल चुकी हैं। अवाम को बुनियादी सहूलतें पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जारहियत, मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वस्ती गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 अफराद शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे हेब्रोन और जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गज़ा पर गुज़िश्ता 1 साल से जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई है। दूसरी जानिब शुमाली गज़ा में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। लबनान पर इसराइली हमले मजीद तेज। हिजबुल्लाह का हिफा पर रॉकेटों से हमला। तल अवीव के करीब एक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों का दावा। लबनान में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि तकरीबन 190 प्रोजेक्टाइल इसराइली हुदूद में दागे गए, जिससे 12 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा किया है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया।
शुरका इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद करते मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए सैकड़ों यूनानी मुजाहिरीन ने गजा में जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त से मुस्तरद करने से मुतालिक जवाबात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत का दस्तावेज फ़रक़ीन को फराहम करने की हिदायत। PTA की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेज पोल न्यूज़ से हासिल कर ली। एक्स इंतज़ामिया ने मुतनाज़ ट्वीट्स हटाने की सदा मुस्तरद की। एक्स इंतज़ामिया ने इलेक्शन कमीशन DG/ISPR के जाली अकाउंट्स ख़त्म करने से इनकार। पंजाब और सिंध में डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। 147 नए केसेस सामने आ गए। कराची से 11 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सूरज का पारा हाई, गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। जुनूबी अफ्रीका में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 2 पाकिस्तानी नौजवान कत्ल कर दिए गए। शनाख्त ख्वाजा मुदस्सिर और शेख वहीद के नाम से हुई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम अपनी पहली पारी में 556 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स के लिए। अब्दुल्ला शफीक ने 102 और सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में आमिर जमाल की उम्दा फील्डिंग। नसीम शाह की गेंद पर मिड विकेट पर ऑली पॉप का शानदार कैच थाम लिया। इंग्लिश कप्तान को बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटना पड़ा। पाकिस्तान के वर्सेटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों के मर्ज में तवील अरसे से मुब्तला थे। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, शाहीन, काली दीमक और उरूसा शामिल हैं। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार उमैर जसवाल एक बार फिर दुल्हा बन गए। उमैर जसवाल ने इंस्टाग्राम पर क्रीम कलर की शेरवानी पगड़ी बांधे दुल्हा के रूप में तस्वीर शेयर करके सबको हैरान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।